आपने काम कर दिया, सब कुछ सीख लिया, पब्लिश कर दिया, अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कंटेंट रैंक हो रहा है, चाहे यूट्यूब है तो यूट्यूब का वीडियो, इसके लिए आपको कोई विजिटर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आपका ब्लॉग है तो क्या उसमें कोई ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, और उससे आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। यहां तक आपको अभी भी लग रहा है कि यूट्यूब ज्यादा ईजी है, ब्लॉग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, कुछ तो एडवांटेज है, तभी इतने सारे ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हर साल की बिगिनिंग में एक कॉमन सवाल होता है कि मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत करूं या फिर यूट्यूब चैनल की। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है, जो कि मुझे लगता है कि डेफिनेटली है, तो इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो कि लिटिल बिट लेंथी होगा, लेकिन मैं हर कोर डिटेल में जाके आपको ये समझाने की ट्राई करूंगा क्यों आपको ये करना चाहिए और किस कंडीशन में करना चाहिए। वेल, यहां पे मैं आपको कोई स्टैट्स लेके नहीं दिखाने वाला हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्स लोग इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्स इतने बड़े यूजर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, सो आपके लिए वो बेसिक चीजें जानना जरूरी है जो आपके लिए एक डिसाइडर बन सकती है कि आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए या फिर यूट्यूब। और वीडियो के एंड में मैं कंक्लूजन दूंगा कि किस केस के अंदर ये चीज बेटर है एज कंपेयर टू दैट वन। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे हम ऐसे ही ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग एंड यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ आपकी एक मिनिमम फीस है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक कर दो। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर वो सारे 8 पॉइंटर्स में यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। आपको जैसा कि यहां पे दिख रहा है, मैंने 8 पॉइंटर्स को डिटेल किया हो। तो सबसे पहले समझते हैं एक ब्लॉग क्या होता है और यूट्यूब क्या होता है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। एग्जांपल के लिए bloggingvoice.com मेरी एक वेबसाइट है। ये आइडियली एक ब्लॉग है, क्योंकि यहां पे मैं कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं। तो आइडियली ब्लॉग वो चीज होती है जहां पर आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में कंटेंट मिलता है। मतलब क्या, अगर आपको ये जानना है तो अगर आप यहां पे आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉग। एक तरीके से एक समरी होता है जहां पर मेरी लर्निंग आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं शेयर करता हूं। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉग। और यूट्यूब चैनल, ऑब्वियसली यूट्यूब एक वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियो कंटेंट आपको प्रोड्यूस करना होगा। जैसे कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो यूट्यूब पे है, तो डेफिनेटली यूट्यूब एक वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? एक ब्लॉग होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रैंक करता है गूगल पे। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ गूगल पे, बट मोर देन 90% से ज्यादा सर्चेस किसी भी क्वेरी के आते हैं गूगल पे। जैसे अगर मैं टाइप करूं स्टार्ट अ ब्लॉग, तो जो मैं क्वेरी गूगल में टाइप कर रहा हूं, तो ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है दैट इज 90% ब्लॉग। लेकिन इसी के बीच में अगर मैं कोई क्वेरी सर्च करता हूं, जैसे कि हाउ टू फिक्स कुछ ऐसा एंड्रॉइड ऑटो समथिंग, तो अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे यूट्यूब वीडियो भी दिखाई देगा। वेल, यूट्यूब ओन बाय गूगल और गूगल इटसेल्फ इज ओन बाय गूगल, राइट? तो मतलब चाहे ब्लॉग हो चाहे आपका यूट्यूब कंटेंट हो, कहीं ना कहीं दोनों कंट्रोल होते हैं गूगल से, और यही सबसे बड़े पावरफुल सर्च इंजन्स हैं। तो ये होता है ब्लॉग और यूट्यूब में डिफरेंस। आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया, राइट? सो गाइस, नंबर 2 है वो ये है कि आपको कौन सी स्किल चाहिए अगर आप ब्लॉग और यूट्यूब चालू करने वाले हैं। अगर आप ब्लॉग चालू कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या लिखने वाले हैं और आप किस पे लिखने वाले हैं। मतलब यहां पे 2 कोर स्किल की जरूरत है, जहां पर एक तो है आपकी कंटेंट राइटिंग की स्किल, मतलब आपको लिखना आना चाहिए, और नंबर 2 है आपको किस पे लिखना है, मतलब आपको कीवर्ड रिसर्च समझ में आना चाहिए। तो ये 2 बेसिक स्किल्स है जो आपको एज अ ब्लॉगर की तरह चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो कौन कौन सी स्किल है, इसके लिए अगर आप सुप्रीम कैंपस के होम पेज पे आएंगे, जो कि मेरा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, यहां पर अगर आप यहां करके ब्लॉगिंग के अंदर क्लिक हियर फॉर करिकुलम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे कंप्लीट लर्निंग का आइडिया मिलेगा कि क्या क्या है एक ब्लॉगिंग के अंदर। एग्जांपल के लिए आपको बेसिकली डिफरेंस समझ में आना चाहिए, आपको नीश क्या है उसके बारे में डिटेल आइडिया आना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे आपको टेक्निकल सेटअप कैसे करना है उसके बारे में आइडिया आना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है, एसईओ कैसे करना है। मतलब बहुत सारी टेक्निकलिटी वाली स्किल्स होती है जो आपको एज अ ब्लॉगर की तरह सीखनी होती है। दैट इज नंबर 1। बल्कि YouTube के अंदर सिर्फ आपको 2 मेजर स्किल पे काम करना है। सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अगर आप बोल सकते हैं तो आप YouTube चैनल चालू कर सकते हैं, और दूसरा बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल। हाई वीडियो एडिटिंग स्किल की भी आपको जरूरत नहीं है। सिंपली आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टा पे ऑलरेडी रील्स अपलोड करते हैं, तो छोटी मोटी एडिटिंग आपको आती है, राइट? अगर उतनी भी आपको आती है वो 30 सेकंड की है, आपको ये 10 मिनट की बना देनी है। क्लियर? तो यहां पर बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल और जनरल कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको आता है तो दैट मींस कि आप यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यूट्यूब इज इजी टू स्टार्ट है,
बट इसका सबसे मेजर रोड ब्लॉक है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। मतलब अगर आपको बोलना आता है, अगर आपको प्रेजेंट करना आता है तो YouTube आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर आपको ये करना नहीं आता है बल्कि आप टेक्सचुअल कंटेंट लिख सकते हैं तो आपके लिए ब्लॉग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आपको समझ में आ गया कितना टेक्निकल स्किल्स में यहां पे डिफरेंस आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है टेक्निकल चैलेंजेस। एक बार आपने सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, चाहे ब्लॉग किया या यूट्यूब किया, अभी क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे? तो ब्लॉग के केस में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपको वेबसाइट को सेटअप करना होगा, आपको थीम को कस्टमाइज करना होगा, आपको होस्टिंग पे इंस्टॉल करना होगा, आपको डोमेन को लिंक करना होगा, आपको कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना होगा। इवन यहां पे जाके देखेंगे तो टेक्निकल सेटअप पे लेकर के मैंने ऑलरेडी डिटेल कितने सेशन से, यहां पे 15 से ज्यादा सिर्फ टेक्निकल सेटअप्स पे हैं, जहां पे पेजेस क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहेगी अगर आप एज अ ब्लॉगर की तरह चालू करेंगे। और यहां तक आ जाते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बने रहिए एंड तक, आपको इसके कुछ एडवांटेज भी है जो आपको यूट्यूब से नहीं मिलेंगे, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है यूट्यूब, ऑब्वियसली बेसिक स्किल यूट्यूब एडिटिंग की स्किल आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा थंबनेल आप बना दोगे विच इज इवन ओके, तो यहां पर आपको ज्यादा लर्निंग नहीं है अगर आप यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं एज कंपेयर टू ब्लॉग, राइट? तो ये तो था हमारा टेक्निकल चैलेंज। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है टाइम और एफर्ट्स, किसमें ज्यादा टाइम लगता है? अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, इट इज ऑब्वियस कि ब्लॉग के अंदर आपको हैवी एफर्ट्स लगता है, और यहां पर कम से कम एक कंटेंट को लिखने के लिए आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। बिलीव मी, ये मैं उन लोगों की बात करता हूं जो एक्सपीरियंस्ड है। इवन मैं खुद कंटेंट लिखता हूं तो मिनिमम 3 आवर्स का टाइम लग जाता है, बिकॉज बहुत रिसर्च करना होता है, टेक्सचुअल कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है। तो 3 से 4 घंटा मिनिमम एज अ बिगिनर आपका 1 से 2 दिन भी जा सकता है एक कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होता है एक ब्लॉग को सेटअप करने के लिए। और दूसरा होता है यूट्यूब, उसमें वीडियो एडिटिंग के लिए ये 10 मिनट का वीडियो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में बना दोगे। उसकी एडिटिंग आने वाले 30-40 मिनट में खत्म करके मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे में आप एक वीडियो बना के निकल जाओगे अगर आप बिगिनर है। हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, बहुत ही ज्यादा एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आप यूट्यूब के लायक जैसा मैं वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूं वैसा वीडियो आप 1 से 2 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करके निकल जाओगे। तो टाइम और एफर्ट्स एक वीडियो क्रिएशन में कम लगता है एज कंपेयर टू कंटेंट और ब्लॉग क्रिएशन। क्लियर? इसके बाद गाइस बात करते हैं रैंकिंग और रिजल्ट। आपने काम कर दिया, सब कुछ सीख लिया, पब्लिश कर दिया, अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा कंटेंट रैंक हो रहा है, चाहे यूट्यूब है तो यूट्यूब का वीडियो, इसके लिए आपको कोई विजिटर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आपका ब्लॉग है तो क्या उस पर कोई ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, और उससे आपको कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये आपको गांठ बांध करके चल देना है कि अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया तो आपको बेटर रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज 4 से 5 वीक में मिलेंगे। मतलब 1 महीने के बाद में आपको लगेगा कि आपने सब कुछ सही किया था या नहीं किया था, वेदर आपने प्रॉपर्ली रिसर्च किया था नहीं किया था, वेदर उससे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के मिले। हाउएवर अगर आप यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, मेरा मानना है कि आपको 48 आवर्स के अंदर ही रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे अगर आपने सही से काम किया है। अगर आपने नहीं किया है तो 8 से 10 वीडियो बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लोग आएंगे, व्यू देखेंगे, तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट आपका कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपने प्रोड्यूस किया, आपने क्या गलतियां की है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो जो एफर्ट्स लगता है यूट्यूब क्रिएशन में वो कम है, और साथ ही साथ रिजल्ट्स आने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम है एज कंपेयर टू ब्लॉग। ब्लॉग में हो सकता है कि आपको 1 महीना मिनिमम वेट करना पड़ सकता है, इसके बाद हो सकता है 2-3 महीने बाद भी आपको रिजल्ट्स ना मिले। तो ये चीज है, आइडियल कंडीशन आपको समझने की जरूरत है। यहां तक आपको अभी भी लग रहा है कि YouTube ज्यादा इजी है, ब्लॉग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बने रहिए वीडियो के अंत तक, कुछ तो एडवांटेज है तभी इतने सारे ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लर्निंग कर्व। किसमें ज्यादा सीखने की जरूरत है? इट इज ऑब्वियसली एक ब्लॉगिंग को सीखने के लिए आपको मिनिमम 1 से 2 महीने का इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस पूरे करिकुलम को जाके देखेंगे तो आप खुद जाके समझ सकते हैं। यहां पर एसईओ के 32 लेसन है, टेक्निकल सेटअप के यहां पे 30 से ज्यादा सेशंस है, कीवर्ड रिसर्च के 30 से ज्यादा सेशंस है। ये पूरा कंटेंट कंज्यूम करने में, टेक्निकलिटी को आपको समझने में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सुप्रीम कैंपस के स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी लर्निंग आपको एक जगह पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ब्लॉगिंग को प्रीमियम तरीके से सीख सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आप यूट्यूब से ऐसा कुछ सीखेंगे विच इज इवन नॉट अ बैड आइडिया, तब भी आपको मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम आपको लेके चलना है टू गेट रियल इनपुट कि क्या होता है ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है। और जबकि YouTube के केस के अंदर हार्डली आपको 15 दिन लगेंगे ये सारी चीजें सीखने के लिए। चैनल सेटअप कैसे
करना है, एक दिन में आप कर लोगे। वीडियो को कैसे बनाना है, ऑब्वियसली आपकी वीडियो स्किल्स है जिसके लिए आप 2-4 दिन लगाओगे, 1-2 वीडियो बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। एडिटिंग के लिए आप 2 से 3 दिन और लगाओगे। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर फर्स्ट वीडियो विद इन फर्स्ट 15 डेज, वो भी प्रॉपर बेस्ट रिसर्च के साथ में। तो लर्निंग कर्व आपको YouTube में कम है एज कंपेयर टू ब्लॉगिंग के अंदर, तो ये भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। इसके बाद गाइस पैसा कहां पे मिलेगा, पहले कहां मिलेगा, और यहां पे भी यही फंडा है। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में पैसा कैसे कमाते हैं? सबसे पहले चीज, आपकी वेबसाइट पे जो एड डिस्प्ले होती है उससे। दूसरा, उससे अगर आपने किसी को बैकलिंक दिया है, कोई स्पॉन्सर्ड बैकलिंक मिला जो कि आपको एज अ बिगिनर कोई ऑफर मिलने वाला नहीं है, तो यहां से आप पैसा बनाओगे। तीसरा, कोई आपकी साइट पे गेस्ट पोस्ट के लिए बोलता है कि भाई मेरा पोस्ट आपकी साइट पर डाल दो, मैं आपको 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 दूंगा, ये है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आपकी कंटेंट के मिडल में जो लिंक होता है। और दूसरा, YouTube के अंदर भी सिमिलरली एड रेवेन्यू, अगर आप YouTube का पार्टनर प्रोग्राम में अप्रूव्ड हो जाते हैं। दोनों केसेस के लिए अप्रूवल के अपने अपने लिमिट्स हैं। वेल, मैं ये मानूंगा कि ब्लॉगिंग के अंदर आपको क्विकली अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने 10 कंटेंट लिख लिया, आपको हंड्रेड्स ऑफ ट्रैफिक आने की जरूरत नहीं। अगर कंटेंट चाहिए तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट YouTube के केस में एक मिनिमम क्राइटेरिया है, आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, तब कहीं जाकर का आपको एड रेवेन्यू मिलेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको यहाँ पे क्विकली स्पॉन्सर मिलने लग जाएंगे अगर आपके कंटेंट पे, आपके वीडियोस पे व्यूअर्स आने लगेंगे। और एफिलिएट रेवेन्यू तो है ही, आप बहुत सारे प्रोडक्ट को आपके YouTube के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन ये सब डाउन टू है अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये आपको समझने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल है तभी आप YouTube में ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज आपका 100% फेलियर है। बल्कि ब्लॉग के अंदर अगर आपके पास टेक्सचुअल स्किल्स है, अगर आप किसी को हायर भी करके काम करवा लेते हो, अगर आपने प्रॉपर्ली रिसर्च किया, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी बात करते हैं, ब्लॉग चालू करूं या YouTube? ये सब कुछ आपने समझ लिया कि इसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। तो यहां पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर लिस्ट आउट करके रखा है। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां पर 90% से ज्यादा सर्च ट्रैफिक सिर्फ गूगल से आता है। और ये सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि गूगल के अंदर जो भी रिजल्ट्स रैंक करते हैं, वो 80% से ज्यादा रिजल्ट्स ब्लॉग्स के हैं। क्लियर? ब्लॉग सबसे ज्यादा गूगल में रैंक करते हैं एज कंपेयर टू वीडियो कंटेंट। वीडियो की पोजीशनिंग भी अभी पिछले 2 साल में मिली है। बट अगर आपने ब्लॉग लिखा है तो आप गूगल के ट्रैफिक को आपकी साइट पे ड्राइव करके जितने तरीके से आपने मोनेटाइज किया है, आप उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। दैट इज नंबर 1 एडवांटेज एक ब्लॉग का। नंबर 2 गाइस, जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है कि गूगल के अंदर लोग जाकर के अपनी क्वेरी को फाइंड आउट करना पसंद करता है एज कंपेयर टू यूट्यूब। आप खुद जान लीजिए, अगर आपकी बेसिक क्वेरी आप सबसे पहले गूगल में जाकर टाइप करते हो एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि वहां पे आपको आंसर मिला या नहीं मिला, क्योंकि गूगल का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है यहां पर जो कंटेंट के जो आंसर्स होते हैं वो वेल ऑप्टिमाइज रहते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहां पे यूट्यूब पे जाता हूं, यूट्यूब पे जाने के बाद में मान लीजिए कि मैं कुछ सर्च करता हूं, जैसे कि हाउ टू फिक्स एंड्रॉइड ऑटो इशू, इसके बाद जो मुझे रिजल्ट्स आएंगे, आई एम नॉट श्योर कि ये रिजल्ट मुझे उस चीज को 100% आंसर देगा या नहीं देगा। ये मुझे उस चीज का आंसर 100% देगा या नहीं देगा, क्योंकि ये इतने ऑप्टिमाइज नहीं रहते हैं। इसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द यूजर एक्सपीरियंस। अभी यूट्यूब भी इवॉल्व कर रहा है, लेकिन आज के डेट के अंदर आपको 7 से 8 वीडियोस देखने पड़ेंगे आपकी प्रॉपर आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो दैट इज व्हाट द चैलेंज। बल्कि गूगल के अंदर अगर आपको टॉप 10 पेजेस के अंदर जो भी पेजेस दिख रहे हैं, वहां पर 90% आपकी प्रॉब्लम के आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रॉपर एसईओ काम करता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वही कंटेंट टॉप रैंक पे आता है जो आपकी प्रॉब्लम को आंसर करता है। दैट इज व्हाई 80% से ज्यादा यूजर्स गूगल में जाकर पहले सर्च करते हैं उनकी प्रॉब्लम का आंसर है या नहीं है, अनलेस कि इनको लैंग्वेज का इशू है। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ सकते तो आप ट्राई करेंगे कि भाई मुझे यूट्यूब पे चला जाओ, मुझे कोई हिंदी में समझा दे। बट वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का माइंडसेट है, पहले गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, बिकॉज दे नो यहां पर बहुत स्कैमर्स है। हर किसी को व्यूज चाहिए, कोई भी कुछ भी चेप रहा है, या थंबनेल में कुछ और दिख रहा है, अंदर जाके कुछ और दिखेगा। सो देयर इज नो गारंटी कि आपको ऑन टाइम आंसर मिलेगा एज कंपेयर टू ब्लॉग। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉग का, जिसके लिए ब्लॉगर्स ब्लॉग लिखते हैं और उसको ज्यादा क्रिएटर्स और डे टू डे क्रिएट होते जा रहे हैं। और नेक्स्ट चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि हर एक यूट्यूबर अपनी एक वेबसाइट ऑन करता है, क्योंकि उसको पता है कि यूजर गारंटी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे आएगा। वो हो सकता है टेक्सचुअल कंटेंट रीड करना चाहे तो वो अपने ब्लॉग और वेबसाइट की लिंक को अपने यूट्यूब के साथ लिंक करता है। दैट मींस कि हर एक यूट्यूबर की अपनी एक वेबसाइट, आप उठा करके देख लीजिए, आपको जो भी मार्केट के अंदर दिखते हैं, हर एक यूट्यूबर अपनी एक वेबसाइट ऑन करता है, क्योंकि ये एक अदर तरीका है मोनेटाइज करने का।
क्लियर? तो ये भी आपको दिमाग में ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट चीज है, ब्लॉग को आप फेसलेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्लॉग बनाए, आपको टेक्सचुअल कंटेंट शेयर करना है, आपको आपका शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिचकिचाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आपको ब्लॉग के अंदर इस चीज को लेकर के किसी भी टाइप का बैरियर नहीं है। हाउएवर अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट बोलने वाला होना चाहिए। अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा, बल्कि ये केस नहीं है आपके ब्लॉग के साथ में। नेक्स्ट चीज, ब्लॉग बाउंड्री लेस होता है। मतलब क्या? एग्जांपल के लिए यहां पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सिंपल सी चीज, अगर आपने इंग्लिश में कंटेंट लिखा है तो दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में कंटेंट रीड कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ योर कंटेंट विल बी बाउंड्री लेस, कहीं पे भी जा सकता है। बल्कि YouTube की अपनी एक लिमिटेशंस है। अगर आपने आपका कंटेंट हिंदी में क्रिएट किया तो ये सिर्फ एशिया के अंदर रैंक करेगा, उसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जहां पर कुछ हिंदी ऑडियंस है, मैक्सिमम हिंदी ऑडियंस है। लेकिन अगर आपने यहां पर इंग्लिश में स्टार्ट किया तो बहुत सारी ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं सुनना चाहती, या फिर आपने बंगाली में स्टार्ट किया, आपको वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का एक्सेस लिमिटेड मिलेगा अगर आपने यूट्यूब में स्टार्ट किया है। तो ब्लॉग आपका बाउंड्री लेस है और इसके अंदर जिस टाइप का कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिल जाता है और कोई आपकी टोन को रीड नहीं कर रहा है। दैट मींस कि आपको एडवांटेज है कि आपको ब्लॉग के साथ में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल सकती है। बट ये सारे पैरामीटर्स अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ब्लॉग चालू करना चाहिए, यूट्यूब चालू करना चाहिए। वेल, इन दोनों से हटके मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, वो है एक ट्रायलॉजी आपको सेटअप करनी चाहिए। मतलब आपको ब्लॉग भी चालू करना चाहिए, यूट्यूब भी चालू करना चाहिए और एक एफिलिएट मार्केटिंग की लर्निंग भी लेनी चाहिए। उसको लेकर के एक डिटेल 1.5 घंटे का सेशन मैंने बनाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहें तो उस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। एक पूरा वेबिनार है 90 मिनट का, जहां पर मैंने हर चीज का इंपॉर्टेंस, फ्यूचर कहां है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल लर्निंग दी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताइए 2023 में आप ब्लॉग से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब चैनल से। और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।